नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, दिव्य दृष्टि, जिसे तीसरी आँख या आंतरिक दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति को भौतिक जगत के परे की वास्तविकता दिखाई देती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति को भगवान, आत्मा या किसी अन्य आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए व्यक्ति दिव्य दृष्टि को खोलना चाहता है। दिव्य दृष्टि का अनुभव करने का कई तरीके हैं। कई लोग पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, योग या साधना अथवा अन्य कई आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से दिव्य दृष्टि का अनुभव करते हैं या इसे खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की तीसरी आंख, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, थर्ड आई या फिर आज्ञा चक्र, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती। अब दिव्य दृष्टि जागृत क्यों नहीं होती, इसके पीछे भी अलग अलग कारण है। कुछ लोग तो इसे जागृत करने का प्रयास ही नहीं करते, और जो लोग प्रयास करते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ उनसे गलतियाँ होती है, जिसके कारण दिव्य दृष्टि उनकी जागृत नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर संतुलन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों की थर्ड आई खुल जाती है वह भी इतनी आसानी से नहीं खुलती। उसके पीछे उनके कई वर्षों की मेहनत, उनका अथक परिश्रम रहता है, उनके कठोर नियम रहते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें रहती है जिस पर काम करके ही उन्हें उच्च स्तर पर जाकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिव होती है। इसके साथ साथ ही दिव्य दृष्टि या थर्ड आई ना खुलने के बहुत से और भी कारण होते हैं, जिन कारणों को या तो लोग जानते नहीं हैं या फिर बहुत से लोग जानना भी नहीं चाहते। अधिकतर लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं है कि थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है, या थर्ड आई ओपन क्यों करनी चाहिए, या इसके खोलने से क्या होता है। ऐसे लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक इसी विषय पर है कि कुछ लोगों की थर्ड आई क्यों नहीं खुल पाती है, या कौन कौन से ऐसे कारण रहते हैं। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को अगर आप स्किप कर कर देखेंगे या फिर आधी अधूरी देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी और ना ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आए और आप हमारे सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला कारण होता है आध्यात्मिक अभ्यास की कमी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ध्यान, योग, पूजा पाठ, प्राणायाम या मंत्र जाप नहीं करता तो उसकी तीसरी आंख की ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है, क्योंकि बिना किसी आध्यात्मिक प्रयास के यह चक्र स्वचालित रूप से नहीं खुलता है। बहुत कम ही ऐसा होता है जब देवी देवता या कोई अन्य दैवी शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि खोल दे, जिनकी पूजा साधना आपने अपने पिछले जन्मों में कर रखी हो, और या फिर कोई गुरु अथवा देवी देवता भी आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा अगर आप पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना आदि कुछ करते होंगे। अगर आपका कोई गुरु होगा, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपकी थर्ड आई नहीं खुल सकती। अब जो दूसरा संकेत है या दूसरा कारण है वह यह होता है कि व्यक्ति की नकारात्मक सोच और संदेह। जो लोग सिर्फ भौतिकता में उलझे रहते हैं और आध्यात्मिक चीज़ों को संदेह की नज़र से देखते हैं, ऐसे लोगों की तीसरी आंख जागृत नहीं हो पाती। उनकी हर चीज़ को सिर्फ तर्क से देखने की आदत जो है अंतर्ज्ञान को कमज़ोर कर देती है। ऐसे लोग अक्सर नकारात्मक सोच रखते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि ये दिव्य दृष्टि कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब झूठ है। इसीलिए वो हमेशा डाउट में रहते हैं। तीसरा कारण होता है दोस्तों, भय और असुरक्षा की भावना। कई लोग
भय और असुरक्षा की घेरे में शुरू से ही रहते हैं, वे तीसरी आंख खुलने के बाद वाले अनुभवों से डरते हैं, जैसे कि उच्चतर चेतना, दिव्य दृष्टि या अलग अलग ऊर्जाओं का अनुभव होने से उनके मन में ये भय रहता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद पता नहीं उन्हें कौन कौन से भूत प्रेत दिखाई देंगे या पिशाच दिखाई देंगे या उन्हें डरावने अनुभव होंगे। बहुत से लोगों के अंदर तो यह बात भी बैठी होती है कि दिव्य दृष्टि खोलते खोलते या खोलने के बाद वे मानसिक रूप से पागल हो जाएंगे। इस प्रकार के जो भय के कारण वह खुद ही इस दिव्य दृष्टि को खुलने को अवरुद्ध कर देते हैं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि न खुलने का चौथा कारण है व्यक्ति का अत्यधिक भौतिकवादी जीवन। अगर किसी का पूरा ध्यान केवल और केवल पैसा, शक्ति और भौतिक सुखों पर ही होता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरी आंख जागृत करने के लिए आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन ज़रूरी होता है। पांचवा कारण है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान पान। आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आहार विचार कितने अनहेल्दी हो गए हैं। लोग घर का शुद्ध सात्विक खाना नहीं खाते बल्कि बाहर जाकर खाना खाते हैं, और अगर बाहर नहीं जाते हैं तो फिर बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं जो हेल्दी बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा शराब, मांस, मदिरा, स्मोकिंग, जंक फूड का इन सब का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, जंक फूड, केमिकल्स, शराब, मीट, सिगरेट, ये सभी चीज़ें जो है आपकी आज्ञा चक्र की ऊर्जा को कमज़ोर कर देती है। लेकिन लोग इस बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते। शुद्ध सात्विक और प्राकृतिक भोज्य पदार्थ आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। छठा संकेत होता है मानसिक और भावनात्मक असंतुलन। अगर व्यक्ति अक्सर नेगेटिव बातें करता है, उसका मन बहुत अधिक व्याकुल, परेशान रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है या आलस से भरा हुआ रहता है, उसकी लाइफ में पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, तो भी तीसरी आंख की ऊर्जा जो है अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो जाती है। इसकी ब्लॉकेजेस खोलने के लिए व्यक्ति को ध्यान और पॉजिटिव सोच रखनी होती है, मानसिक शांति प्राप्त करनी होती है। उसे योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उसके अंदर पॉजिटिविटी का विकास होगा और उसकी जो दिव्य दृष्टि है उसके खोलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, अगला जो सातवां कारण हो सकता है कि पिछले कर्मों का प्रभाव, यानी कि कार्मिक ब्लॉकेजेस। कुछ लोगों के पूर्व जन्म या इस जन्म के उनके जो कर्म है वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी तीसरी आंख अवरुद्ध रहती है। बुरे कर्मों की वजह से सभी चक्रों में उनके ब्लॉकेजेस रहती है, तो तीसरी आंख ऐसे में खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है, आध्यात्मिक साधना करता है, साथ ही अच्छे कर्मों को करता है, ध्यान करता है, योग करता है, पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। आठवां एक मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बाहरी शोर के कारण भी तीसरी आंख नहीं खुलती। आज मैक्सिमम सभी लोगों की जीवन शैली कैसी है, आप खुद बताइए दोस्तों। सब जल्दबाजी में है। पहले टीवी देखते थे, देर रात तक जागते थे, लेकिन आज मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करते हैं, देर देर रात तक जागते हैं, पार्टियों में जाते हैं, इसीलिए समय पर ना तो सो पाते हैं और ना ही समय पर उठ पाते हैं, समय पर ना ही खाना खाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि इस अस्त व्यस्त जीवन शैली और अत्यधिक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आपकी मानसिक ऊर्जा बाधित हो जाती है। जबकि थर्ड आई एक्टिव करने के लिए प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति की गोद में रहना और शांत माहौल में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सोचते हैं तो। अगला नवा संकेत या नवा कारण है अनजाने में दिव्य दृष्टि ब्लॉक हो जाना। दोस्तों, कई बार लोग जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उन्हें ये इस बारे में मालूम ही नहीं होता है कि आपकी थर्ड आई खुल सकती है, इसलिए वे कभी इस दिशा में प्रयास भी नहीं करते, जिस कारण के बिना जागरूकता के ये चक्र निष्क्रिय ही बना रहता है। दोस्तों, अगला 10वां एक मुख्य कारण है थर्ड आई ना खुल पाने का, वो है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कमी। यानी कि लोग
आध्यात्म को समझ ही नहीं पाते, ध्यान साधना कैसे करनी है ये भी उन्हें नहीं पता होता। तो सही गुरु, सही पुस्तकें या सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण लोग क्या करते हैं कि गलत तरीकों को अपनाते हैं, जिनकी वजह से उनका यह चक्र सक्रिय नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं, इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, तो मुख्य ये 10 कारण हैं जिनको आपको जो है रिमूव करना होगा, जिसकी वजह से आपका तीसरा नेत्र नहीं खुल पाता है। यहाँ पर हम आपको कुछ थर्ड आई एक्टिवेशन के टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें आप अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जिनमें पहला है कि नियमित ध्यान और योग करें। आप मंत्र जाप या फिर आज्ञा चक्र से जुड़े हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सदैव आपको सात्विक भोजन करना है, प्रदूषित चीज़ों से बचना है, चिंता मुक्त जीवन आप व्यतीत करें, भय और संदेह से मुक्त रहे, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आत्मविश्वास अपना मजबूत बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके ध्यान साधना अथवा मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, अपने कर्म शुद्ध रखते हैं, तो निस्संदेह दोस्तों किसी भी व्यक्ति की तीसरी आंख धीरे धीरे जागृत हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें, जो कि दिव्य दृष्टि के बारे में भी है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।